नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। निश्चित रूप से आप सभी को पता चल गया होगा कि खंड शिक्षा अधिकारी का जो एग्ज़ाम है वो 16 अगस्त 20 को होने जा रहा है। जो यूपी पीएससी ने अपना नया एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया है उसमें इसकी डेट फिक्स कर दी गई है। अब आपके सामने लगभग 2 महीने का मात्र समय बचा है और ये 2 महीना आपको जो है इस परीक्षा के लिए पूरी तरह से डेडिकेट होकर पढ़ना होगा, तभी आप जो है इसमें अच्छे स्कोर की अपेक्षा कर सकते हैं, अच्छा प्रदर्शन आप इसमें कर पाएंगे। तो अब 2 महीना अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा समय भी नहीं होता है, लेकिन इतना भी कम नहीं होता है कि आप एग्ज़ाम के लिए अच्छे से रिवीजन ना कर पाएँ और सारे सेगमेंट को कवर ना कर पाएँ। तो इन 2 महीने में आप कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें और किन एरियाज़ पे फोकस करें, ये सब जो है स्ट्रेटजिक बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में आपको क्या बुक्स पढ़नी चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्या आपका टाइम टेबल होना चाहिए, ये सब भी जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस मैं आपका 2 मिनट समय लूँगा और ये 2 मिनट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि अगर आपने इस परीक्षा को अभी तक हल्के में लिया है या आप जो है एक टीचर हैं, आप जॉब में हैं, आप तैयारी नहीं कर पाए किसी वजह से और अब आपके सामने एकदम से जो है एग्ज़ाम की डेट आ गई है और आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे शुरू करना चाहिए, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, तो ये जो हमारा क्रैश कोर्स है ये उसका वन स्टॉप सोल्यूशन है। अगर आप इस क्रैश कोर्स को ले लेते हैं तो आपको बहुत सारी जो किताबें हैं, बहुत सारा जो एनालिसिस है उससे आप बच जाएंगे। यहाँ पर सब कुछ हमने आपके लिए इस क्रैश कोर्स में कर रखा है। अब ये क्रैश कोर्स है क्या? इस क्रैश कोर्स में जो है कुल 11 फुल टेस्ट हैं, उसके अलावा करंट अफेयर्स के 4 टेस्ट हैं जिसको हमने बढ़ा दिया है और एग्ज़ाम के पहले तक आपको करंट अफेयर्स और दे दिया जाएगा। इस तरह से अगर हम देखें तो 15 जो है पूरे टेस्ट हैं जिसकी आपको PDF फाइल मिलती है डिस्क्रिप्शन के साथ में। अब ये क्रैश कोर्स कैसे हुआ, क्योंकि आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा। हालांकि इसमें वीडियो कोर्स कोई नहीं, जितना भी वीडियो है इस चैनल पर अपलोड है। आप BO जो है टैग सर्च करके देख लीजिए, आपको जो है सारे BO से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। इस क्रैश कोर्स की खासियत ये है कि आपको 2 तरीके से बेनिफिट होता। पहला, आप जो है पूरे कंटेंट की रिवीजन कर सकते हैं। कैसे? ऑनलाइन टेस्ट देके, यानी आप जो है एक कंट्रोल्ड माहौल में, एक टाइम बाउंड सिस्टम में ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। जितना परीक्षा के लिए निर्धारित समय होता है उतने निर्धारित समय में उतने ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। उसके बाद आप देखिए कि निगेटिव मार्किंग के साथ में आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कौन से एरियाज में आपके क्वेश्चन ज़्यादा गलत कर रहे हैं या हो रहे हैं, यानी आपको उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। दूसरा फ़ायदा क्या है? जितना भी टेस्ट है ये, क्योंकि ये टेस्ट नहीं नोट्स है, इस तरह से आपको जो है पूरी की पूरी नोट्स जो है मिल जाएंगे, लेकिन वो आपको प्रिंट खुद निकलवाना पड़ेगा या आप जो है मोबाइल में या लैपटॉप में पढ़ सकते हैं। यहाँ से आपको पूरे टेस्ट की PDF दे दी जाएगी, उसमें पूरा व्याख्या के साथ में जो है क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। और उस व्याख्या का मतलब ये नहीं है कि केवल क्वेश्चन के बारे में हम बता देंगे, जिस टॉपिक से रिलेटेड वो क्वेश्चन है उस टॉपिक को पूरा हम व्याख्या में डिस्क्राइब करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हम जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आपको नोट्स दे रहे हैं, जो कि बेहतरीन कंटेंट है। एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल सेलेक्टेड टॉपिक्स जो इस एग्ज़ाम को फोकस करके ही बनाए गए हैं, लिखे गए हैं, वो आपको मिल जाते हैं और आपको घर बैठे अच्छी से अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो ये क्रैश कोर्स अपने आप में कंप्लीट है। अगर आप इसको ले लेते हैं और 2 महीना जो है अच्छे से इसको जो है 2-3 बार रिवाइज करके पढ़ लेते हैं तो आप जो है बहुत अच्छा स्कोर इसमें कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप इसका डेमो देख लीजिए कि इसकी PDF जो हम देने की बात करें वो किस तरह की है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ में पिन कमेंट में डेमो टेस्ट का PDF दिया हुआ है। अगर आप नहीं खोज पा रहे हैं तो आप इस नंबर पर कॉल मिलाइए या आप जो है BEO लिखकर इस पे भेज दीजिए। BEO लिख के भेज देंगे, आपको जो उधर से PDF का लिंक और टेस्ट सीरीज के बारे में, क्रैश कोर्स के बारे में पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी। चलिए अब आगे शुरू करते हैं कि इस एग्ज़ाम को 2 महीने में अगर हमको समअप करना हो, किसी तरह से पढ़ के
अच्छे से अच्छा नंबर लाना हो तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो सिलेबस तो बहुत लंबा चौड़ा है, पहले सिलेबस पे हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये लोक सेवा आयोग की परीक्षा है इसलिए इसके सिलेबस भी स्टैंडर्ड है और क्वेश्चन भी स्टैंडर्ड ही होगा। बहुत ज़्यादा जो है सिंपल क्वेश्चंस की आपको अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। हालांकि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन का अपना महत्व है जो पूछे जाएंगे। तो 120 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे जिनका पूर्णांक रहेगा 300 नंबर का विद निगेटिव मार्किंग, क्योंकि अब जो है लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में निगेटिव मार्किंग हो गई है। अब इसमें 2 घंटे में आपको 120 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। और इसमें एक चीज़ और जुड़ी हुई है, 11वें नंबर पे आप पढ़ सकते हैं प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर तक, अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित, यानी पूरी की पूरी गणित जो है इसमें आएगी। अब ये जो गणित है उसके अलावा 9 नंबर पर आप पढ़िए सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता, यानी रीजनिंग और मैथ, ये दोनों ही आपसे पूछा जाएगा। लेकिन इसका स्तर जो है बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता। यहाँ पर हाई स्कूल स्तर तक की बात की जा रही है तो हाई स्कूल लेवल तक ही होगा। अगर आपको थोड़ी भी गणित आती है, आप एक सामान्य तरीके से रीजनिंग को हल कर लेते हैं तो आपका लेवल वही पूछा जाएगा जो इसकी अपेक्षा की गई है। तो शुरुआत यहीं से कर देते हैं, क्योंकि आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि सर इसके कितने क्वेश्चन होंगे। तो 120 प्रश्न में 15 से 20 प्रश्न मात्र जो है इसके पूछे जाएंगे, जिनमें से अगर आप एक सामान्य विद्यार्थी हैं, आपको थोड़ी सी भी रीजनिंग मैथ आती है, बहुत एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, तो आप जो है 8 से 10 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और थोड़ा सा और पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो जो है आप पूरे के पूरे 15-20 क्वेश्चन सॉल्व कर। तो इसलिए जो है ये टॉपिक बहुत ज़्यादा आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है आपको करना क्या है, इस टॉपिक को कवर करने के लिए लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं हुई हैं विगत वर्षों में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं, उनमें जो सीसैट वाला पोर्शन है 2012 से लेके इधर तक जो है जितने भी सीसैट के एग्जाम हुए हैं उसमें जितनी रीजनिंग मैथ पूछी गई है उसको पढ़ लीजिए। बाकी जो है कोई भी सिंपल रीजनिंग और मैथ की बुक्स लेके जो टॉपिक अभी मैं आगे आपको बताऊंगा भी और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस को लगातार सॉल्व करते रहिए, क्योंकि रीजनिंग और मैथ जो है प्रैक्टिस की विषय वस्तु है, इसको बिना प्रैक्टिस के आप जो है नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद जो है तो हम सिलेबस को अगर देखें तो सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पारिस्थितिकी, परिस्थितिकरण, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, करंट अफेयर्स, उत्तर प्रदेश जीके और रीजनिंग और मैथ, ये 11 टॉपिक हो गए जैसा कि आप में लिखा हुआ। अब हम एक एक करके एक टॉपिक को देखेंगे कि उसमें क्या क्या प्रायोरिटी एरियाज हैं पढ़ने के लिए। लेकिन उससे पहले जो है हमारा काम क्या है कि हमको केवल 2 महीने का समय है आपके सामने, इसी 2 महीने में आपको पढ़ना भी है, पूरा रिवीजन भी करना है। तो हमारा 2 महीने का प्लान क्या हो, ये यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो अगर हम मानते हैं कि आप एक एवरेज स्टूडेंट जो है, जो बाकी कोई नौकरी नहीं करता है या कुछ नहीं करता है, उसके पास 8 घंटा समय कम से कम पढ़ने का होना चाहिए। और जो कोई काम भी करता है तो उसको किसी भी तरह से 6 घंटे समय निकालना पड़ेगा। ये 6 घंटा मस्ट है, 6 घंटे से कम में काम नहीं चलेगा, जबकि आपके सामने केवल 2 महीने का समय शेष है। और ये जो 8 घंटा या 6 घंटे की बात हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीच बीच में फेसबुक भी चलाते रहें, व्हाट्सएप भी चेक करते रहें, रिप्लाई भी करते रहें, चैटिंग भी करते रहें। इस दौरान जो है आप मोबाइल तो ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि मोबाइल बहुत बड़ी आवश्यकता है, बहुत अपरिहार्य चीज़ है। लेकिन हाँ, उसका नेट आप बंद कर सकते हैं, केवल कॉलिंग मोड पे उसको रख सकते हैं, और जितना ज़रूरी ना हो तो उससे दूरी ही बनाकर रखें। यानी कुल मिलाकर आपको पूरी एकाग्रता के साथ इसमें अपनी पढ़ाई करनी है और मोबाइल और अन्य जो है संसाधनों को उस समय थोड़ा सा दूर रखना है। अब अगर हम 8 घंटा एक मान के चलें, 6 घंटे के हिसाब से 6 घंटे वाले लोग डिसाइड कर लेंगे, तो इस 8 घंटे को हम 2 महीने के हिसाब से अगर देके चलें तो इसमें आपको जो है 1 घंटा जो है डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है। इससे कम में जो है काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन कितने आएंगे,
120। इसमें से 20 क्वेश्चन रीजनिंग मैथ के निकाल दीजिए, बचे 100। 100 में से 20 से 25 क्वेश्चन जो है आपको करंट अफेयर से मिल सकते हैं। 15 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, दोनों ही कंडीशन है। तो 1 घंटा करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है हर हालत में, और लगातार पढ़ना है, 2 महीने तक पढ़ना है। अगर आप ये शुरुआत जो है देर में करेंगे तो आपको उसी हिसाब से अपना ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं कि आप जो है 2 महीने पढ़ने जा रहे हैं और 8 घंटा डेली पढ़ने जा रहे हैं, या कम से कम 6 घंटा पढ़ने जा रहे हैं, जैसी आपके पास जो है अवेलेबिलिटी हो समय की। तो 20 से 25 क्वेश्चन आपको टारगेट करने हैं। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि इसकी परीक्षा तो मार्च में तय थी, 22 या 23 तारीख थी, लेकिन वो टल गई थी, कोरोना संकट आ गया था, लॉकडाउन की घोषणा हो गई थी, इसलिए उस परीक्षा को टाल दिया गया था। तो कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कमेंट में, क्या सर उस समय तो पेपर बन चुका होगा? निश्चित रूप से बन चुका होगा, क्योंकि 10 दिन पहले ये बताया गया आपको कि अब परीक्षा नहीं होगी, इसका मतलब पेपर तो बन चुका था। तो अब आपका एग्जाम होने जा रहा है 16 अगस्त को। 16 अगस्त और मार्च में बहुत लंबा ड्यूरेशन हो गया। बहुत सारा पैसा भी खर्च किया होगा आयोग ने, पेपर बनवाया होगा, और बहुत सारे और प्रोटोकॉल्स होते हैं गोपनीयता का और सब चीज़ों को, तो उसमें अच्छा खासा पैसा भी खर्च होता है, अच्छा खासा जो है बाकी चीज़ें भी यूटिलाइज होती हैं। तो क्या जो है जो आपको मार्च के लिए पेपर बनाया गया था वही पेपर उठा के दे दिया जाएगा? एक पॉसिबिलिटी ये भी है। तो चूंकि अब जो है मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी 5 महीने बाद आपका एग्ज़ाम हो रहा है, और ये लोक सेवा आयोग है, UPSSSC नहीं है। तो इस बात की बहुत ही कम संभावना है कि जो मार्च में पेपर बना था वही पेपर आपको दे दिया जाए। एक बार को ये मान भी लेते हैं आपको दे दिया जाए, लेकिन आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। आप 5 महीने के करंट अफेयर्स को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो अब हम अगर दोनों ही संभावना पर विचार करें, चूंकि 20 से 25 क्वेश्चन आपको मिलने हैं, तो आप करंट अफेयर्स में कोई भी कटौती नहीं कर सकते हैं। मेरी सलाह यही है कि आपको करंट अफेयर्स पढ़ना होगा, और 31 जुलाई तक का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना होगा। कब से पढ़ना होगा? नवंबर 2019 से लेके, और इसमें जो है जो सबसे ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण समय होगा वो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 4 महीने का करंट अफेयर्स, जनवरी से अप्रैल तक का। इस करंट अफेयर्स को आपको सघन तरीके से, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं इंटेंसिव, बहुत ही इंटेंसिवली इसको जो है आपको पढ़ना होगा, बहुत सघनता से पढ़ना होगा, क्योंकि जो मेजर पोर्शन है वो जनवरी से अप्रैल के बीच का ही पूछा जाएगा। उसके बाद का भी करंट अफेयर्स पढ़ना है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि अगर आप देखें तो लॉकडाउन पीरियड के बाद जो है बहुत कम सरकारी योजनाएं लॉन्च हुई, बहुत कम सम्मेलन हुए, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी गतिविधियां ठप रहीं। तो करंट अफेयर्स जिसको हम टिपिकल कहते हैं, खेल कूद की गतिविधियां, कोई भी कॉन्फ्रेंस, कोई भी समारोह, तो ये सब बहुत ही कम हुआ क्योंकि कोविड-19 संकट में जो है केवल पूरे वर्ल्ड लेवल पर कोविड-19 ही छाया रहा। तो उससे रिलेटेड जो कोई यूनिक चीज़ें हैं उस वायरस के बारे में, लॉकडाउन के बारे में, बाकी जो है किस राज्य में सबसे पहले कोविड के लिए क्या हुआ था, इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर बन सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स जो है आपको अप्रैल के बाद का नहीं मिलेगा, यानी मार्च के बाद, अप्रैल से लेके और जुलाई तक के बीच का करंट अफेयर्स का पोर्शन बहुत कम है। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप जनवरी से अप्रैल तक पूरा का पूरा अच्छे से पढ़िए, जो भी मैगजीन आपके पास हो उससे जो है, या जिस भी सोर्स से आप पढ़ते हो उसको कवर कर लीजिए। लेकिन आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि नवंबर से इसको स्टार्ट करिएगा। नवंबर दिसंबर का आपको मुख्य चीज़ें पढ़नी, जैसे कि वो चीज़ें जो करंट अफेयर्स में भी स्टैटिक है। मान लीजिए कोई सूचकांक है जो नवंबर में जारी हुआ था, नवंबर के आखिरी में, और वो हर एक साल पे जारी होता है, तो वो इंडेक्स नवंबर में जारी हुआ था और आपका एग्ज़ाम है अगस्त में, यानी वो अगले नवंबर तक बिल्कुल नहीं बदलने वाला है।
तो वो आपके लिए क्या हो गया, 1 साल के लिए स्टैटिक हो गया, तो उसको आपको याद करना होगा। इसी तरह से किसी को कोई सम्मान दिया गया था, मान लीजिए ऑस्कर पुरस्कार दिए गए नवंबर या दिसंबर में, अगले ऑस्कर नवंबर दिसंबर में ही दिए जाएंगे और आपका एग्ज़ाम अगस्त में है, तो उससे पहले वो बदलने वाला नहीं है। तो जो चीज़ें आप जानते हैं कि आप 16 अगस्त से पहले नहीं बदलेंगी, उन सब चीज़ों को आपको करंट अफेयर्स में स्टैटिक तरीके से पढ़ना होगा और जनवरी से अप्रैल तक का बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। 31 जुलाई तक का आपको करंट अफेयर्स तैयार करना होगा। 20 से 25 प्रश्नों के लिए ये हो गया। अब आपके पास बचे 80 प्रश्न। 20 प्रश्न हमने मैथ रीजनिंग में निकाल दिए, 20 क्वेश्चन हमने निकाल दिए, 20 क्वेश्चन का एवरेज मान के हमने निकाल दिया करंट अफेयर्स में। अब ये जो 80 प्रश्न हैं, इसके लिए आपको 8 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जो कहाँ पर हैं, जो हमारे सामान्य अध्ययन में हैं, जिसमें हमने करंट अफेयर्स को माइनस कर दिया क्योंकि वो बहुत बड़ा सेगमेंट है, उसको हमने सेपरेटली कहा। उसको तो आपको 1 घंटा देना ही देना है। अब यहाँ पर चलिए करंट अफेयर्स के सोर्सेज की भी बात कर ली जाए। घटना चक्र, समसामयिकी महासागर, घटना सार, प्रतियोगिता दर्पण, इसके अलावा ई दृष्टि, इस तरह की जो स्टैंडर्ड मैगजीन्स हैं, या आप कोई मैगजीन लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं तो आप उसी को कंटिन्यू करिए। और अब जो है स्थितियां सामान्य हो रही हैं, धीरे धीरे अभी सभी मैगजीन्स के वार्षिकांक भी आ जाएंगे और स्पेशली बीईओ के लिए भी आ जाएंगे। तो वार्षिकांक जो है ज़रूर ले लीजिएगा। और हमारे इस चैनल का भी जो है अभी 6 महीने का करंट अफेयर्स का पूरा एक साथ जो है ई मैगजीन हम जारी करने वाले हैं, जो इस एग्ज़ाम के 20 दिन 25 दिन पहले ही हम जारी कर देंगे। तो अगर आप कुछ नहीं करते हैं, डेली करंट अफेयर्स हमारे चैनल का देख रहे हैं, तो आप जो है वो ई मैगजीन ले लीजिएगा, आपका जो है उसमें पूरा का पूरा करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। अब ये करंट अफेयर्स का जो है अध्याय हमने यहाँ समाप्त कर लिया है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास लगभग 80 बचे हुए क्वेश्चन हैं, इसके लिए हमको क्या करना है। तो इसमें आपके क्या क्या आ जाएंगे, ज्योग्राफी आ जाएगा, हिस्ट्री आ जाएगा। चलिए हम लोग सिलेबस पे ही सीधे डिस्कशन कर लेते हैं, सिलेबस से ही हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य विज्ञान की। तो इसके लिए हमने पहले भी जो है बुक्स की बात की है। ल्यूसेंट की बहुत ही स्टैंडर्ड किताब है, पूजा पब्लिकेशन की मेरी खुद की लिखी हुई किताब है, आप वो ले सकते हैं। उसके अलावा जो है एनसीईआरटी सार आती है, महेश वर्णवाल की पूरी सीरीज आती है, जितने भी जीएस के 8 सब्जेक्ट हैं उनकी जो है। दृष्टि पब्लिकेशन, जो दृष्टि कोचिंग है उसका एक पब्लिकेशन है दृष्टि, उसका भी जो है एक वो आती है बुक, क्विक बुक जिसे हम कहते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। और ये सभी में लागू होता है। तो सामान्य विज्ञान का बहुत अच्छा वेटेज होता है। अब इसमें सामान्य विज्ञान में जो है टॉपिक्स जो हैं वो आप देख लीजिए। इस जो आपको मैं ये स्लाइड दिखा रहा हूँ, इसकी जो है पीपीटी जो है, सॉरी इसकी पीडीएफ फाइल आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आपको जो है ये मेजर टॉपिक्स हैं जो कवर करने हैं। विज्ञान की शाखाएं, पादप एवं जंतुओं का वर्गीकरण, कोशिका, ऊतक तंत्र, ये सब जो है आप देख लीजिएगा, इस पर हम बहुत ज़्यादा अपना टाइम नहीं देंगे। फिर जनरल साइंस में बाकी के ये चैप्टर्स लिखे हुए हैं। इसके बाद हम इतिहास की बात कर लेते हैं। तो अगर इतिहास में आप जानना चाहते हैं बुक्स के बारे में, तो आप जो है किरण कंपटीशन टाइम्स की जो ले सकते हैं। उसके अलावा दृष्टि की क्विक बुक है, महेश वर्णवाल वाली बुक है, एसके पांडे है। और अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं और तो एनसीईआरटी से ही अपना रिवीजन जारी रखिए। एनसीईआरटी 9 से 12 तक की बहुत ही हेल्पफुल है, लेकिन अब रिवीजन का समय है, 2 महीने का समय है। तो अगर आपने पहले नहीं पढ़ी हैं एनसीईआरटीज, तो आप इस 2 महीने में उसको कवर नहीं कर पाएंगे, जो कि बिल्कुल एक जो है सच्चाई है। और ईमानदारी से मैं बात कहता हूँ, अब एनसीईआरटी का समय आपके पास नहीं है। अब आपको जो है सेलेक्टेड मटेरियल और टारगेटेड मटेरियल ही पढ़ना होगा। इसके बाद जो है हिस्ट्री में 3 सेगमेंट होते हैं, एक तो प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन और उसके अलावा आधुनिक भारतीय इतिहास। तो प्राचीन और मध्यकालीन मिला के यहाँ पर लिखा हुआ है भारत का इतिहास। जो आधुनिक भारतीय इतिहास है उसको हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट भी कहते हैं। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट पर जो है लोक सेवा आयोग में ज़्यादा जोर होता है, इसलिए आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट की तैयारी ज़्यादा अच्छे से करनी चाहिए। फिर भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति यानी इकोनॉमिक्स और कल्चर इसमें आ गया। फिर भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, इन सब पर जो है मैंने वीडियोस बनाए हैं,
आप जो है इस चैनल पर सर्च करके उसको देख लीजिए। जनसंख्या मैंने पूरा पढ़ाया है, यूपी का भी पढ़ाया है, उसको एक बार देख लीजिए। और जनसंख्या के लिए घटना चक्र या वाणी प्रकाशन की किताब ले लीजिए, उससे एक बार जनगणना के स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार चेंज नहीं होते हैं, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा वो। फिर भूगोल जो है इस एग्ज़ाम का जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जिस तरह से साइंस का वेटेज है, इंडियन नेशनल मूवमेंट का वेटेज है, उसी तरह से भूगोल में विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये पीडीएफ आगे आपको भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो वो देख लीजिएगा। इस पे आपको जो है इसमें जो है महेश वर्णवाल की जो बुक है वो बहुत अच्छी बुक होती है। इसके अलावा आप वाणी प्रकाशन की भी विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल की बुक ले सकते हैं, लेकिन पूरी बुक को आप इस समय नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए जो है आप उसके महत्वपूर्ण टॉपिक्स को रिवाइज करिए। फिर करंट अफेयर्स की बात हो ही गई, रीजनिंग मैथ की बात हो गई, यूपी स्पेशल। अब लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम्स में जो है यूपी का बहुत ही ज़बरदस्त महत्व होता है, बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो यूपी को आपको पढ़ना है करंट अफेयर्स के साथ में। करंट अफेयर्स इस चैनल पे मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ, जनवरी से लेके अब तक का सब देख लीजिए, और आगे ये धीरे धीरे अपडेट होता रहेगा जब तक आपका एग्ज़ाम है। तो इसलिए यूपी को घटना चक्र या वाणी प्रकाशन की जो किताब है उससे पढ़िए। घटना चक्र में हर साल जो है रिवीजन उसका होता रहता है और ऑथेंटिसिटी उसकी ज़्यादा है, इसलिए जो है घटना चक्र मैं रिकमेंड करता हूँ। तो ये जो है हमने बात कर ली कि बुक्स पर क्या जो है फोकस हमारा होना चाहिए, और सभी में जो है एनसीईआरटी सार करके जो महेश वर्णवाल की आती है या दृष्टि में क्विक बुक आती है, वो सब किताबें जो है हेल्पफुल हैं। भारतीय इतिहास में अगर आप कम से कम में पढ़ना चाहते हैं तो आप केसीटी ले सकते हैं, इसके अलावा हम आगे भी बात करेंगे। तो हम लौटते हैं अपनी स्ट्रेटजी पे। हमने बात की थी कि 1 घंटा यहाँ पर डेली आपको करंट अफेयर्स को देने हैं। अब 80 क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, तो ध्यान से सुनिएगा क्या करना है। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चूंकि आपके पास 2 महीने का समय है और आपके पास समय बचा है 6 घंटा से 7 घंटा डेली पढ़ने का, क्योंकि 1 घंटा आपको रीजनिंग मैथ पे भी डेली देना है, करंट अफेयर्स को देना है, और 1 घंटा आपको रीजनिंग मैथ पर भी देना है, रीजनिंग प्लस मैथ। इसकी आप लगातार प्रैक्टिस कर रहेंगे तो 2 घंटे आपके माइनस हो गए आपके शेड्यूल से। अब आपके पास बचे 6 घंटे और 80 नंबर के क्वेश्चंस। इसमें क्या करना है आपको, लोक सेवा आयोग की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, खासकर पीसीएस हो गया, समीक्षा अधिकारी हो गया, और बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, एपीओ है, यूपी पीसीएस मेंस भी है, आरओ मेंस भी है, तो उसके लिए जो कंबाइंड बुक आती हैं घटना चक्र की, और बाकी अन्य प्रकाशन भी हैं, यूथ पब्लिकेशन है और भी कई सारे पब्लिकेशंस हैं, किसी भी पब्लिकेशन की जिस पे आपको ट्रस्ट हो, क्योंकि यहाँ पर जो है हमको चीज़ों को पढ़ना है लेकिन शुद्धता के साथ में वो सही चीज़ पढ़नी है। तो घटना चक्र जैसे प्रकाशन जो है ऑथेंटिक हैं, आप उनकी बुक्स को ले सकते हैं, उसमें अच्छा डिस्क्रिप्शन भी आपको मिल जाएगा। तो आपको पहले ये एक टारगेट बना के चलना है कि आपको पहला 1 महीना जो आप रिवीजन कर रहे हैं, इसमें आपको सारे के सारे क्या करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को केवल ऐसे नहीं कि क्वेश्चन को फौरी तौर पे पढ़ लिया, उसका उत्तर देख लिया, चारों ऑप्शंस को भी आपको क्लियर करना है। चारों ऑप्शंस के बारे में कौन सा सही है कौन सा गलत है ये जानना जो है ज़रूरी है। उनसे संबंधित डिस्क्रिप्शन को भी आपको नोट करना है। तो 1 महीने में आप जो है पूरा का पूरा ये कवर कर सकते हैं अच्छे से, और इतना आपने कवर कर लिया तो समझ लीजिए आपने 50% काम जो है बाकी के 80 नंबर का कर लिया। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उसकी व्याख्या पढ़ रहे हैं और चारों ऑप्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं, साथ में शॉर्ट नोट्स भी बनाते चल रहे हैं, तो आपका जो है काफ़ी 40 से 50% पोर्शन कवर हो जाएगा। इसी बीच आपको करना क्या है, ये देखना है कि आप जो है किस तरह से, कौन से सब्जेक्ट जो है आपके कमज़ोर हैं। यानी आपको जब पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किन सब्जेक्ट्स में आपके क्वेश्चंस ज़्यादा गलत हो रहे हैं या किन में आपको लगता है कि आपको अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है कि आप जब भी कोई बुक उठाएं, मान लीजिए आपने इतिहास पढ़ना शुरू किया,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही शुरू किए। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इतिहास में ही डूब हो जाएं, उसमें डूब जाएं या लीन हो जाएं पूरी तरह से। आप 1 महीना 1.5 महीना इतिहास ही पढ़ते रह जाएं और आपका एग्ज़ाम आ जाए, फिर आपके हाथ पांव फूल जाएं कि अब हम क्या करें, बाकी सब्जेक्ट तो रह गए। इसीलिए स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। आपके जो 6 टॉपिक बचे हैं, 6 सब्जेक्ट बचे हैं, उसमें को आपको जो है डेली 3 टॉपिक्स यानी डेली 3 सब्जेक्ट्स को लेके चलना है। अगर आप एक तरफ इतिहास पढ़ रहे हैं तो दूसरे उसमें घंटे में आप भूगोल पढ़िए और तीसरे घंटे में साइंस पढ़िए। वेरिएशन के साथ में पढ़ेंगे तो 2 चीज़ें हैं कि आपका एक तो चीज़ों को कवर कर पाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स को बराबर जो है आप वेटेज दे पाएंगे, साथ में ही आप बोर भी नहीं होंगे। क्योंकि अगर आप एक ही चीज़ को पढ़ेंगे तो आप जो है उससे बोर हो सकते हैं। आपकी जो है जितना आपने पढ़ाई में समय दिया हो सकता है जो उसका आउटपुट जो है उससे बहुत कम आए। तो कम से कम 3 सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलिए, चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हो या आप फ्लैट रिवीजन कर रहे हो सब्जेक्ट की। कभी भी एक सिंगल सब्जेक्ट पे आपको जूझने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चलिए। और साथ में करंट अफेयर्स और रीजनिंग, ये 1-1 घंटा रीजनिंग मैथ और 1 घंटा जो है करंट अफेयर्स, यानी 2 घंटे आपके फिक्स हैं 8 घंटे में। बचे हुए 6 घंटे में आप 3 सब्जेक्ट को लेके चलें और इनको जो है अगर आप 2-2 घंटे का समय देते हैं ईमानदारी से, और इनके बीच जगह भी होनी चाहिए। यानी आपने अगर 2 घंटा ज्योग्राफी पढ़ ली तो आप तुरंत 2 घंटा हिस्ट्री ना पढ़ें, आप कम से कम 1 घंटे का बीच में ब्रेक लें, उसके बाद स्टार्ट करें। ब्रेक जो है बहुत ज़रूरी होता है पढ़ाई में। कभी भी एक साथ जो है अनवरत पढ़ने का प्रयास ना करें, क्योंकि उसका आउटपुट कुछ नहीं होता है। जितना आप लगातार पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके साथ जो है जो आप एक्सपेक्ट करेंगे वो नहीं पाएंगे। तो 2-2 घंटे इस तरह से पढ़िए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी। और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं तो आपको ये भी पता चलेगा, मान लीजिए आपने भूगोल की हम बात कर लेते हैं, तो आपने उसमें पढ़ा कि प्रशांत महासागर की धाराओं के नाम क्या हैं, कौन सी ठंडी धारा है, कौन सी गर्म धारा। मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं कि इस पे एक प्रश्न आपने पढ़ा, फिर आपने जब उसका चारों ऑप्शन देखे तो आपको पता चला कि आपको इस टॉपिक पर कुछ नहीं आता है, या जो आता है वो बहुत ही कम है, केवल आपने सुना है। उसी समय आप तुरंत जो है किताब खोलिए, उस टॉपिक को वहाँ पर पढ़िए। यानी जहाँ पर आप फंस रहे हैं उसी के साथ में उस टॉपिक को पूरा का पूरा क्लियर भी करिए। प्रशांत महासागर की अगर आप जलधाराएं पढ़ रहे हैं और आपको उसके बारे में नहीं पता था तो आप उसके बारे में आधे घंटे 15 मिनट समय देकर पढ़िए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। आपको लगेगा कि जो है हमने समय ज़्यादा दे दिया अपने शेड्यूल से, लेकिन चूंकि आप एक सब्जेक्ट को डेली 2 घंटा दे रहे हैं और ऐसा आप जो है अगले 2 महीने तक करने वाले हैं तो आपके साथ ये समस्या नहीं आएगी। और निश्चित रूप से समय कम है, क्योंकि ये सब एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिनके लिए 1 साल भी कम होता है, तो 2 महीने में सब कुछ नहीं समेटा जा सकता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको आप जो है इस तरह से कवर कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप जो है एक स्ट्रेटजी बनाकर जो है चलेंगे तो निश्चित रूप से 2 महीने में आप अच्छा जो है काम कर पाएंगे। तो ये हम टॉपिक्स भी देख रहे थे, ये आपको PDF मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसके लिए इसको बार बार जो है पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आपकी जो क्वेरीज हों वो आप इस वीडियो के कमेंट में पूछिएगा, आपको मैं यथासंभव सब कुछ बताऊंगा। और एक चीज़ निश्चित रूप से ध्यान दीजिएगा कि करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसलिए करंट अफेयर्स को आप 1 घंटा मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ इतना आपको पढ़ के चलना है। 20 से 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और हर तरीके से आपको करंट अफेयर्स को अच्छे से तैयार करना है। साथ में एक अगली स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, लास्ट के अब अगर आपके पास 1 महीना बचा है उस समय आप क्या करें। तो पहला ऑप्शन जो प्रैक्टिस का है वो मैंने आपको बता दिया है। आप अगर सहमत हो तो आप जो है, अगर आप संतुष्ट हो तो हमारी जो PDF है डेमो टेस्ट की, उसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या जो नंबर हमने बताया था 9506742546 उस पर कॉल करके आप मांग सकते हैं। अगर आप उससे संतुष्ट हैं तो उसको ले लीजिए।
क्योंकि आप कितना भी पढ़ेंगे, अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं करेंगे, तो आप ये नहीं जान पाएंगे कि आप जो है माइनस मार्किंग के साथ में और एक निश्चित समय में 2 घंटे में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, कितने आपके छूट जा रहे हैं, कितने गलत हो जा रहे हैं और किस टॉपिक से आप सबसे ज़्यादा गलतियां कर रहे हैं। इसलिए अपने आप को इवैल्यूएट करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज कोई ना कोई लेनी पड़ेगी। आप जो है बुक के फॉर्म में मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज हैं, अगर आप उनसे संतुष्ट हो वो ले सकते हैं। दूसरा सबसे बेस्ट ऑप्शन, सबसे बेटर ऑप्शन हमारे पास है, आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज आखिरी के जो 15-20 दिन है उसमें आपको डेली एक टेस्ट सॉल्व करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको एग्ज़ाम का प्रेशर भी हैंडल करना आना चाहिए। और हमारी टेस्ट सीरीज जो है ये ऑनलाइन आप टेस्ट दे पाएंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कोई जो है एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कम समय में आप जो है ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं। आपको जो है कोई भी उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे ऐप के माध्यम से या वेबसाइट से आप जो है टेस्ट दीजिए, उसकी PDF डाउनलोड कीजिए। अगर आप टेस्ट पहले नहीं देना चाहते, मान लीजिए आप आज टेस्ट लेते हैं, तो आप जो है अगर ये नहीं चाहते कि आप पहले प्रैक्टिस करें उसकी ऑनलाइन, तो आप सीधे जो है वहाँ पर ऑप्शन है, आप PDF को डाउनलोड कर लीजिए, पहले पूरी PDF को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आंसर पढ़ लीजिए, पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए, पूरा कंटेंट पढ़ लीजिए। उसके बाद जो है आप क्या करें कि आप जो है जब आपके पास आखिरी में समय कम बचा है, 15 दिन 20 दिन का समय बचा है एग्जाम से, तो एक रिवीजन और एक प्रैक्टिस मोड के लिए आप उसको सारे टेस्ट को ऑनलाइन देकर अपना खुद का इवैल्यूएशन कर सकते हैं। और लास्ट में मैं ये कहूँगा कि यूपी का ये एग्ज़ाम है, इसलिए यूपी पर जो है अच्छा फोकस आपका होना चाहिए। यूपी आसान टॉपिक भी है, इस चैनल पे भी पूरा पढ़ाया गया है। यूपी को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यूपी जनगणना एवं नगरीकरण और पर्यावरण और पारिस्थितिकी और कृषि, ये देखने में तो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, इनसे क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम इन चारों टॉपिक्स की बात करें तो आपको 15 से 20 क्वेश्चन इन्हीं से मिल जाएंगे। और ये छोटे छोटे टॉपिक हैं और आसानी से आप इसको समाप्त कर लेंगे, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास कुल GS के 8 टॉपिक हैं और उसमें से छोटे छोटे टॉपिक आपके 4 हैं, तो जब आप 4 टॉपिक को पहले पढ़ के ख़त्म कर लेंगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिक एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि चलो मैंने इसका एक बड़ा पोर्शन 4 टॉपिक को ख़त्म कर लिया है, तो बाकी चीज़ों को भी आप आसानी से पूरे आत्मविश्वास से ख़त्म कर पाएंगे। और ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की जो है PDF है, ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की जा रही है। आप जो है इसका लिंक से डाउनलोड कर लीजिए। टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए ये नंबर है 9506742546, इस पर कॉल करके या BEO लिख के भेज दीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, डेमो टेस्ट की PDF मिल जाएगी। अगर आप चाहें, आप संतुष्ट हों तो इसको आप जो है ले सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। 2 महीने का समय है और अब ये 2 महीना आपको बिल्कुल भी 2 घंटे इसमें नहीं बर्बाद करने हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें और एक प्रतिष्ठित पद पर आप पहुँचें, तो निश्चित रूप से जो है आपको आखिरी के ये 2 महीने जी जान लगा के पढ़ने होंगे, पूरी तन्मयता से, पूरे कंसंट्रेशन से पढ़ना होगा और बाकी सारी आउटर एक्टिविटीज़ को बंद करके केवल पढ़ाई पे फोकस करिए, तो निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में हैं। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।